बहू, लाज शर्म बेच आई हो क्या? यह कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो? लाज शर्म सब बेच आई हो क्या? अब तुम इस घर की बहू हो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। सुगंधा जी अपनी बहू किरण से बोली। किरण बोली, मम्मी जी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? मैं मेरे मायके भी तो यही सब पहनकर बाहर घूमने जाती थी, और इन कपड़ों में शर्म वाली क्या बात है? आजकल तो सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। सुगंधा जी बोली, बुराई क्या है, यह पूछते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ संस्कार नहीं दिए। जाओ जल्दी अंदर जाकर कपड़े बदल कर आओ, हमारे यहाँ तुम्हें तौर तरीके से रहना होगा। तुम यूं कुछ भी पहनकर नहीं घूम सकती, समझी? किरण पास खड़े अपने पति अजय को देखने लगी कि शायद अजय उसके पक्ष में कुछ बोलेगा, मगर अजय चुपचाप सब बातें सुन रहा था। सुगंधा जी बोली, अजय को क्या देख रही हो? अब अजय को हमारे खिलाफ भड़काओगे क्या? अजय बोला, जाओ किरण, कपड़े बदल लो, माँ को तुम्हारा यह वन पीस गाउन पसंद नहीं आया। किरण बोली, अजय, मैं तुम्हारे साथ ही तो बाहर घूमने जा रही हूँ, और इन कपड़ों में आखिर बुराई क्या है? पास बैठी बड़ी ननद पूजा बोली, भाई अजय, लगता है तुझे अब तक बीवी को काबू में करना नहीं आया। अगर ऐसे ही बीवी की सुनता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि ये एक दिन तुझे अपना गुलाम बना देगी। भाई मैं तो कहती हूँ, इसे अभी की अभी इसकी औकात बता कि ससुराल में सास और ननद की इज्जत कैसे की जाती है। किरण बोली, मेरे ऐसे कपड़े पहनने से आपकी कौन सी इज्जत चली जाएगी दीदी? और आप लोग यह कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी जी ने शादी के पहले तो कहा था कि मेरी बेटी और बहू में कुछ भी फर्क नहीं है, फिर आज मुझसे सभी लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? सुगंधा जी बोली, बहू, लड़की के घर जाकर यह सब तो बोलना पड़ता है, तभी तो वो लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं। मगर लड़की वालों को भी समझना चाहिए कि उनकी बेटी अब किसी के घर की बहू बनने जा रही है, तो उसे मर्यादा में रहना सिखाएं। और अब यह 2 दिन पहले आई लड़की हमें सिखाएगी कि इज्जत में कैसे रहा जाता है। अजय, अपनी बेबी को काबू में रख जरा। अजय बोला, किरण, बहस मत करो, और जो माँ और दीदी कह रहे हैं बस वैसा करो। किरण बोली, मगर अजय ने तुरंत कसकर एक थप्पड़ किरण के गालों पर जड़ दिया। किरण की आंखों से आंसू झलक पड़े और वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। किरण कमरे में आकर लेट गई और याद करने लगी वह दिन जब अजय की माँ सुगंधा जी ने उसे अजय के लिए पसंद किया था। सुगंधा जी ने पहली नज़र में किरण को अपने बेटे अजय के लिए पसंद किया था। सुगंधा जी ने किरण की माँ सीमा जी को यह भी आश्वासन दिया था कि मेरी बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं है। सीमा जी, जैसी मेरी दोनों बेटियों को हमने हर चीज़ की आज़ादी दे रखी है, वैसी ही सारी आज़ादी किरण को भी होगी। मगर शादी के दूसरे दिन से ही सुगंधा जी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था, और उनमें उनका दोनों बेटियां भी साथ देती थीं। किरण की बहुत ख्वाहिशें थीं। क्या कुछ सोच रखा था उसने कि शादी के बाद भी वह अपने लिए जिएगी, मगर यहाँ ससुराल आते ही उसकी सभी ख्वाहिशों को दबा दिया गया था। उसे अपनी मनमर्जी से जीना तो छोड़ो, कपड़े तक ससुराल वालों की मर्जी से पहनने पड़ते थे। अजय की बड़ी बहन पूजा शादीशुदा थी, मगर अपनी भाभी को ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। और छोटी बहन सोमा, वह अपनी माँ सुगंधा जी की हाँ में हाँ मिलाती। किरण घर में साड़ी ही पहनकर रहती थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसे घूमने जाने के लिए भी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने दिए जाएंगे। और अब तो घूमने जाने ही कहाँ दिया जाता था, बस घर में चूल्हा चौका संभालने का ही तो काम रह गया था किरण का। पढ़ी लिखी किरण को सास ने नौकरी भी छुड़ा दी कि तुम नौकरी पर चली जाओगी तो घर कैसे मैनेज होगा। किरण ने कहा भी था कि मम्मी जी, घर में बाई भी है, खाना भी दोनों समय का मैं ही बनाऊंगी, मगर मुझे नौकरी पर जाने दीजिए। मगर सुगंधा जी बोली, घर में कोई ना कोई मेहमान का आना जाना लगा रहता है, और अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उन सब की खातिरदारी करो। कभी मेरी शादीशुदा बेटी ही मायके रहने आती है, बेचारी थोड़े दिन तो आराम करने आती है
और उस पर भी उसे यहाँ काम करना पड़े तो क्या मतलब रह जाएगा। अभी फिलहाल तो तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किरण की सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिलकर रह गई थी। दूसरे दिन छोटी बहन सोमा ने ऑनलाइन वन पीस गाउन मंगवाया था। वह अंदर जाकर तुरंत उसे पहन आई और सभी से पूछने लगी, मम्मी कैसा लग रहा है ये गाउन। सुगंधा जी बोली, वाह मेरी बेटी तो परी लग रही है, बिल्कुल बहुत जच रही हो बेटी तुम इस ड्रेस में। सोमा किरण से बोली, भाभी आपको कैसा लगा ये ड्रेस। किरण पहले दिन अपने साथ हुए सुलूक को भूल नहीं पाई थी। वह कुछ ना बोली। इस पर सोमा चिढ़कर बोली, हाँ हाँ भाभी को मेरी ड्रेस थोड़ी पसंद आई होगी। फैशन सेंस नाम की चीज़ इन्हें थोड़ी पता होगी। इन्हें तो मुझे देखकर जलन हो रही होगी, है ना। किरण बोली, कल जब ऐसी ड्रेस मैंने पहनी थी तब मैं बेशरम बेहया हो गई थी, मगर आज तुमने जब ये ड्रेस पहनी है तो तुम परी लग रही हो। जिस घर में बेटी और बहू में इतना भेदभाव किया जाता हो वहाँ मेरा चुप रहना ही बेहतर है। सुगंधा जी बोली, बहू बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। हाँ फर्क होता है एक बेटी और बहू में। जाओ और चुपचाप रसोई में खाना बनाओ। किरण चुपचाप रसोई में चली जाती है। किरण को दुख तो इस बात का होता है कि पति अजय भी कभी उसके लिए कुछ नहीं बोलता। जिस इंसान के भरोसे एक बेटी के माँ बाप उसे विदा करते हैं, अगर वह भी उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कुछ ना बोले तो दिल टूट कर रह जाता है। थोड़ी देर में पूजा घर आ जाती है और दोनों माँ बेटी बातें करने लगती हैं। सुगंधा जी पूजा से खाना खाकर जाने को कहती हैं। पूजा बोली, मम्मी खाना तो बन गया होगा और आप तो जानती हैं कि मुझे खाना मेरी पसंद का ही खाना होता है। सुगंधा जी बोली, बेटा तेरी क्या खाने की इच्छा है, वही बना देगी तेरी भाभी, तू बोल तो। पूजा मुंह बिगाड़ कर बोली, रहने दो मम्मी, भाभी के तेवर देखे थे मैंने उस दिन, किस तरह वह सभी से जुबान लड़ाकर बात करती है। वह भला मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएगी। सुगंधा जी बोली, क्यों नहीं बनाएगी वह तेरी पसंद का, तू बता तो तुझे क्या खाना है। पूजा बोली, मुझे छोले भटूरे खाने की इच्छा है। सुगंधा जी तुरंत किरण को बुलाकर कहती हैं, किरण आज खाने में छोले भटूरे बना दो, पूजा को छोले भटूरे खाने की इच्छा है। किरण बोली, खाने की तैयारी हो चुकी है मम्मी जी, और इतनी जल्दी छोले भटूरे बनाना आसान काम नहीं है। छोले को भिगोना, उबालना और भटूरे के लिए आटा पहले से गूंदा होना चाहिए। पूजा बोली, देखा मम्मी मैंने कहा था ना, भाभी भला मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएगी। सुगंधा जी गुस्से से बोली, किरण खाने में छोले भटूरे बना दो, भले ही समय लगे तो लगे। किरण रसोई में आकर फिर से रो पड़ी कि आखिर उसे ससुराल वालों का यह व्यवहार कब तक बर्दाश्त करना होगा। किरण तंग आ चुकी थी रोज रोज के तानों और उलाहनों से। उसने जैसे तैसे बड़ी मेहनत से छोले भटूरे बनाए, मगर पूजा खाकर बोली, यह कैसे छोले बनाए हैं भाभी, ठीक से उबाला भी नहीं था क्या। किरण बोली, दीदी अब इतनी जल्दबाजी में छोले कैसे बनेंगे, यह तो आप भी समझती होंगी। पूजा बोली, देखा मम्मी इसने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है ताकि मैं अगली बार इससे अपनी मनपसंद का खाना ना बनवाऊं। उतने में अजय ने आकर घर में सभी को अपने तबादले की खबर सुनाई तो सुगंधा जी भड़क कर बोली, अजय अब तुम दूसरे शहर जाकर रहोगे तो यहाँ हमारा क्या होगा। किरण चली जाएगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा। अजय बोला, मम्मी मेरे ऑफिस से मुझे चुना गया है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। मगर सुगंधा जी इस घर को छोड़कर जाने को तैयार ना हुई। किरण और अजय दूसरे शहर चले गए जहाँ उन्होंने अपने लिए एक किराए का घर लिया। अब किरण की जिंदगी में ताने उलाहने नहीं थे और पति अजय भी माँ और ननद के बहकावे में नहीं थे, जिस वजह से वह किरण को डांट डपट नहीं करते थे। अब किरण ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, जिससे उसकी एक अधूरी ख्वाहिश तो पूरी हो पाई थी। थोड़े महीनों तक किरण की ज़िंदगी में शांति थी, मगर सुगंधा जी की अचानक तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। दरअसल उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से अजय सुगंधा जी को अपने साथ यहाँ शहर ले आया। डॉक्टर को दिखाकर उनका अच्छा इलाज करवाया
तब जाकर सुगंधा जी ठीक हो पाई। किरण ने भी उनकी बहुत सेवा की, यहाँ तक कि अपनी नौकरी से थोड़े दिनों तक छुट्टी भी ले ली ताकि वह सुगंधा जी का ध्यान रख पाए। किरण रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। किरण ने कमरे में झांका तो देखा कि सास सुगंधा जी अपनी बेटी पूजा से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटा पूजा, मेरी क्या है, आज नहीं तो कल भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, मगर तेरी भाभी को इतना समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो तब रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाती रहती है, क्या रोज रोज यही खाना भाता है। यहाँ अलग रहकर तो तेरी भाभी के मजे हो गए हैं। तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को बाई लगा रही है। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे, और काम वाली बाइयों के काम भला किसको पसंद आते हैं। अब तो नौकरी भी करने लगी है महारानी, मगर देखना मैं आ गई हूँ अब यहाँ, और कैसे अजय को इसके खिलाफ भड़काती हूँ। किरण ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोचने लगी, जैसे तैसे सास और ननद के तानों से यहाँ आराम मिला था, मगर फिर से अब यह सब शुरू हो गया। सुगंधा जी बोली, किरण खाना बन गया हो तो लगा लो। किरण रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में अजय भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अजय को देखते ही सुगंधा जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। अजय, यह बीमारों वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। अजय बोला, मम्मी आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, इसलिए किरण रोज यह खाना बनाती है। पकौड़े वड़ा समोसा यह सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला हुआ खाना बन ही नहीं रहा है और कोई खा भी नहीं रहा है। अभी हाल ही आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। आपके हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। हम भी नहीं खाते तो आपको खाने में दिक्कत क्यों हो रही है। सुगंधा जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन सुबह जब किरण कपड़े धोने को मशीन लगा रही थी, तब सुगंधा जी बोली, बहू यह रोज रोज मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है। अजय ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ मम्मी जानते हैं बिल कितना आता है, और वह बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर किरण दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी। सुगंधा जी फिर चुप बैठ गईं। किरण के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे जब पति अजय उसका साथ देता। आज अजय पहली बार किरण के लिए उपहार में 1 पीस ड्रेस लेकर आया था और कहने लगा, किरण मुझे माफ़ कर दो, जिस तरह मम्मी ने बेटी और बहू में भेदभाव किया उसी तरह शायद मैंने भी किया। उस दिन जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ सुनाई दी। वह पूजा को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी, और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार सब समझ में आया था कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। किरण बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल है, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। आज किरण की सारी ख्वाहिशें एक एक करके पूरी हो रही थीं, जिन्हें उसने कभी सोचा भी ना था। उसे तो लगा था कि शायद अब यह सारी ख्वाहिशें उम्र भर अधूरी ही रहेंगी, मगर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। वक्त रहते सभी को उनकी कद्र हो जाती है। दोस्तों, आज भी कितने घरों में बेटी और बहू में फ़र्क किया जाता है, मगर एक सास यह भूल जाती है कि कल के दिन अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा हो तो उसे कितना बुरा लगेगा। और एक पति को अपनी पत्नी की इच्छाओं को समझना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी उसके भरोसे ही तो अपना मायका छोड़कर आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इस कहानी से आप सभी का क्या राय है
हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।